Welcome students. Today's video is for standard 8. This is chapter 10 division of polynomials. तो आज हम polynomials पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम देखेंगे कि polynomials होता क्या है, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे किया जाता है, और उसके बाद इस चैप्टर में दी गई पूरी जो एक्सरसाइज है, प्रैक्टिस सेट है, वो हम पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सप्रेशन. क्या होता है एक्सप्रेशन? अब मान लो कि एक नंबर मैंने लिख लिया है, अब रिटन ये हुआ नंबर 2, यहाँ ए लिखा है, मैं यहाँ एन लिख देती हूँ. एक वेरिएबल है, एक हमारे पास कोएफिशिएंट है, इसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, इसे हम वेरिएबल कहते हैं. इसका कोई भी इंडेक्स, इंडेक्स 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो सकता है, या ना भी लिखी इसका मतलब 1 है. अगर मैं ना नहीं लिखती हूँ तो 1 है. प्लस 3 फिर से यहां मैं n लिख देती हूँ या r लिख देती हूँ, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है साथ में. तो जब इस तरीके का हमें कुछ दिखता है, नंबर्स उसके साथ वेरिएबल्स प्लस नंबर्स वेरिएबल्स, उसका इंडेक्स भी हो सकता है, तो ऐसा जब दिखता है, ये कितना भी लॉन्ग हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे नंबर्स की अरेंजमेंट को हम एक्सप्रेशन कहते हैं. ओके, अब एक्सप्रेशन ध्यान में आ गया. अब देखते हैं पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं. सो आपकी बुक में भी दिया है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल में, इफ इंडेक्स ऑफ ईच टर्म, किसी भी टर्म का इंडेक्स ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ ये अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, हमने इसके साथ जो वेरिएबल्स लगाए वो अल्जेब्रिक फॉर्म में है. सो इन द ऑफ एन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज इन होल नंबर, ये होल नंबर में होते हैं, तब इसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं. ओके, क्या है मतलब क्या है, बोलना क्या है. तो मैं यहाँ कह रही हूँ 2n² प्लस 5n3 हो प्लस 3n हो प्लस 3 हो. ओके, तो यहाँ पर जो इनके आपको वेरिएबल्स के जो इंडेक्स फॉर्म दिख रहे हैं, ये आपको होल नंबर दिखेंगे, और ये होल नंबर में दिख रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है आपको, ऐसा दिख रहा है 1/2 या 3/4, इस तरीके का नहीं दिख रहा है. ओके, तो ये जब आपको इस तरीके की अरेंजमेंट दिखेगी और इंडेक्स फॉर्म होल नंबर में दिखेंगे, तो ऐसे टर्म्स को हम पॉलिनोमियल कहते हैं. अब पॉलिनोमियल कहते हैं तो इसमें भी क्या होता है, अगर सिंगल टर्म है, अगर मान लो ये इतना ही टर्म है, यही एक्सप्रेशन है हमारा, तो इसे हम कहेंगे मोनोमियल्स. ठीक है, दिस इज मोनोमियल. इसमें से नहीं, ये सिंबल, अगर मैं मान लो ऐसा नंबर देती हूँ 6n², तो ये सिंगल नंबर है, तो इट इज मोनोमियल. अगर मैं कहती हूँ कि 5n² प्लस 4n, ये क्या हुआ, 2 टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर, इसलिए इसे कहेंगे दिस इज बाइनोमियल. ओके स्टूडेंट, बाय मीन्स 2, मोनो मीन्स सिंगल. तो मोनो यहाँ सिंगल टर्म है इसलिए मोनोमियल, 2 टर्म्स रहे तो बाइनोमियल, 3 टर्म्स होते हैं जैसे 1, 2 और 3 इतना होता है, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल, और इससे भी ज्यादा हो जाते हैं तो हम उसे कहते हैं पॉलिनोमियल्स. ओके, सो अब इन पॉलिनोमियल्स में अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करना हो, ऑपरेशन इन द सेंस मुझे एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है, कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो हम कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व दिस, वी मस्ट नो. डिवीजन पढ़ने वाले हैं, बट इसके पहले हमें ये सारी चीजें भी पता होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. अब आपको एक बात क्लियर करते जाती हूँ मैं, एक्सप्रेशन है, इज इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं है, पर हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं, इसीलिए इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे. ओके, 2 + 3, जब वेरिएबल सेम होते हैं तो जो कोएफिशिएंट होता है उन्हीं का हम एडिशन करते हैं. तो 2 + 3 होगा 5, एंड a प्लस a नहीं किया जाता है, a को कॉमनली लिखा जाता है. ओके, तो ये हो गया ट्वाइस a प्लस थ्राइस a. अब नेक्स्ट 7b माइनस 4b. हाँ, तो यहाँ पर b भी आप देख सकते हो, अगर इसी को इस तरीके से लिखा है, मान लो 7b माइनस 3x ऐसा कुछ लिखा है, तो ये सॉल्व नहीं हो सकता. आप इस कंडीशन में 7 में से 3 को माइनस करके ऐसा bx ऐसा कुछ नहीं लिख सकते.
ओके, सो हमें इसे सॉल्व करना है क्योंकि इसके वेरिएबल सेम है. वी कैन सॉल्व इट. 7 minus 4 3. B is a common. ओके, नाउ नेक्स्ट अब यहां देखेंगे. हियर इज B. P रेस्ट टू द पावर कुछ नहीं है, मीन्स 1 है. ओके, एंड हियर P स्क्वायर. अब यहाँ पर P स्क्वायर है, थोड़ा सा चेंज है, और यहाँ नहीं है, मतलब स्क्वायर नहीं है, 1 है. तो क्या हम इसका प्रोडक्ट कर सकते हैं? यस, वी कैन डू दैट प्रोडक्ट. सो 3 यहाँ कोई भी नंबर नहीं है, मीन्स 1. ठीक है, 3 1 3 लिखेंगे स्टूडेंट. ओके, और यहाँ पर क्या होता है, जब प्रोडक्ट करते हैं तो इनका भी प्रोडक्ट होता है. माइनस करते हैं तो इनका माइनस नहीं होता, एडिशन करते हैं तो इनका प्लस नहीं होता, लेकिन जब प्रोडक्ट करते हैं तो वेरिएबल का भी प्रोडक्ट किया जाता है. P और यहाँ कुछ नहीं, मीन्स 1 है, तो 1 + 2 कितना हुआ? 3. इसलिए PQ आ जाएगा, थ्राइस PQ. ओके, इसके बाद 5m² मल्टीप्लाई बाय थ्राइस m². हाँ, अब इसे कैसे करेंगे? 5 3 15. अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये इन लोगों का भी हम, इन वेरिएबल्स का भी हम प्रोडक्ट करते हैं. तो आप बताइए m² और m² का भी प्रोडक्ट होगा, तो ये कैसा होगा? m² × m². क्या होता है पता है? m ही लिखेंगे. हाँ, 2 + 2 होता है 4. कभी भी इनका प्रोडक्ट हुआ तो इनके जो इंडेक्स होते हैं इनका हम प्लस करते हैं. ओके, सो ये होगा 15m⁴. नाउ नेक्स्ट, 2x + 5y × 3/x. इसे कैसे करेंगे? तो आपको ये कंसीडर करना होगा. हियर डिनोमिनेटर इज 1. ओके, नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस 3 by 2x + 5y. हाउ? 3 2 6x. ओके, 3 5y 5 3 15y. ओके, जब हम प्रोडक्ट करते हैं तो हम सॉरी, ये y मैंने यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, यहाँ 15y. ओके, और x 1 x. ओके, इनका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा. ऊपर के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे के टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन होता है. तो x 1 x बन जाएगा और ये मल्टीप्लाई करके इस तरीके से नंबर आएगा. नाउ नेक्स्ट, 3x² + 4y × 2x + 3y. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस. ओके, 3x², तो मैं इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है. इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे. 2x + 3y, यहाँ लिखेंगे +4y, 2x + 3y. ओके स्टूडेंट, 3 2 6, x × x, x³, x² × x. ये 2 है, ये 1 है, मतलब हो जाएगा 3, +3 3 9, x² एंड y होगा, x² y. फिर +4y, ये होगा, सॉरी 4 2 8 हो जाएगा, 8xy +4 3 12 y². ये जो आंसर है ये हम यहाँ लिखेंगे. ओके, अब आपको क्लियर हो गया होगा. इसे हमने इसके पहले की प्रॉब्लम्स में सॉल्व किया, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं समझाया मैंने, बट आई होप आप समझ चुके होंगे. अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर पर जाते हैं. प्रैक्टिस सेट. स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 10.1 पर जाने के पहले पेज नंबर 62 पर एग्जाम्पल सेकंड दिया है, 1 और 2 दिया है, उन्हें हम सॉल्व करेंगे. 1 को नहीं, एग्जाम्पल 2 को. डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल. मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना, मतलब सिंगल टर्म वाला जो एक्सप्रेशन है उसको उसी सिंगल टर्म से हमें डिवाइड करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So there is one problem given on page number 62, that is negative 636 x raised to the power 4 divided by -9x. So we will write this division in this form. Take -9x here and write down 36 and negative 36 x raised to the power 4 here. अब मुझे ये बताना है आपको समझाते समय पे मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगी. तो 9 को मुझे 36 बनाना है. 9 को 36 कैसे बनाएंगे? 9 को कितना, कौन से नंबर्स के साथ उसका प्रोडक्ट करना पड़ेगा तो वो 36 बनेगा. तो आपको पता है 9 4 36 होता है. सो वी विल राइट हियर 4. ओके,
अब 4 से तो मल्टीप्लाई कर लिया तो 36x4 बनना चाहिए। अब 9 4 जा 36 बनेगा और ये x एक x लग जाएगा, राइट। तो s 9 4 जा 36 तो आ गया, लेकिन ये x तो एक ही आया है ना, हमें कितना चाहिए x रेज़ टू द पावर 4 चाहिए, मतलब कितने x की कमी पड़ रही है, 3x कम पड़ रहे हैं ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 3x लगा देंगे। देखो ये 1 और ये 3 कितने हो गए टोटल 4, तो x रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ निगेटिव बोला है तो निगेटिव और पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस, तो हमें यहाँ माइनस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर भी माइनस या प्लस का साइन हमें लगाना होता है, बट यहाँ नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं माइनस और यहाँ माइनस लगाती हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ प्लस में आ जाएगा। तो हमें प्लस में चाहिए नहीं, हमें नेगेटिव में ही चाहिए, तो हम नेगेटिव आंसर रखने के लिए यहाँ कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। दैट मीन्स इट इज पॉजिटिव नंबर। माइनस 9x मल्टीप्लाई बाय 4x क्यूब इज इक्वल टू माइनस 36x रेज़ टू द पावर 4। 9 4 जा 36, x इंटू एक्स क्यूब मीन्स x4 और माइनस प्लस माइनस हो गया। अब हम यहाँ ये जो नंबर आया इसे हम यहाँ लिखेंगे 4x क्यूब जा माइनस 36x4, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर। इसे इसमें जीरो लगाने की जरूरत नहीं, आप सीधा सिंपल 1 0 लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका एक प्रॉब्लम। एक और दिया है 5m स्क्वायर डिवाइड बाय माइनस m। ओके, अब इसे मुझे सॉल्व करना है, तो आई विल राइट दिस नंबर हियर माइनस m नेगेटिव m 5m स्क्वायर। ओके, कभी भी याद रखेंगे ये टर्म आप यहाँ लिखेंगे। बहुत बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, इस टर्म को यहाँ लिख लेते हैं, इसको यहाँ पता नहीं कैसे वो सॉल्व करते हैं। सो अब मुझे m को क्या बनाना है, माइनस m को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे बनाना है 5m स्क्वायर। कैसे करेंगे, m है यहाँ 2m है, मतलब यहाँ 1m की तो कमी पड़ रही है, राइट। सो यहाँ मैं 1m लिख ही लेती हूँ, और यहाँ कोई नंबर नहीं है, मीन्स क्या है 1, कोई भी नंबर नहीं है मीन्स 1। 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। ओके, 1 5 जा 5 m इंटू m स्क्वायर। अब ये माइनस है, लेकिन ये तो पॉजिटिव में आ रहा है ना, ये निगेटिव में है, लेकिन ये तो पॉजिटिव में चाहिए। तो अब मुझे देखो यहाँ निगेटिव और ये पॉजिटिव, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मुझे माइनस में आंसर नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं ये माइनस और यहाँ पर भी माइनस लगा दूंगी। आप देखिए निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा प्लस 5m स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सो यहाँ लिखेंगे 5 नेगेटिव 5m जा 5m स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। एक और दिया है उसे भी देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, दिस इज नेक्स्ट प्रॉब्लम। We'll write here minus 20 y raised to the power 5 twice y. Okay. 2y को y क्यूब को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आने वाला है आंसर नेगेटिव 20 y raised to the power 5. ओके, अब 2 को 20 बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 होता है, 2 10 जा 20 आ गया। यहाँ y क्यूब है, कितने कम पड़ रहे हैं y, यहाँ y 5 है, यहाँ 3 है, तो कितने कम पड़ रहे हैं y 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर करूंगी तो ये हो जाएगा y 5। इसीलिए मुझे यहाँ लिखना होगा 2 y कम पड़ रहे हैं, इसलिए 2 यहाँ लिख दिया। ओके, y स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव रहा, तो ये पॉजिटिव 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 हो जाएगा, और आंसर मेरा नेगेटिव में है, तो मैं क्या करूँगी, आई विल राइट हियर नेगेटिव साइन। ओके, प्लस माइनस माइनस। ओके, सो 2y क्यूब को 10y रेज़ टू द पावर 5 से अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर ये आएगा। अब मैं लिखूंगी यहाँ माइनस 10y रेज़ टू द पावर, ये वाला जो भी आपका आंसर आया है वो आप यहाँ लिखेंगे माइनस 20 बाय 5। ये हो गया आपका लास्ट प्रॉब्लम, पेज नंबर 62 का। नाउ वी आर मूविंग फॉर द 10.1।
स्टूडेंट्स ये मोनोमियल्स की प्रॉब्लम है, इसके पहले जो मैंने अभी समझाए थे, बट फिर भी मैं आपको फटाफट ये प्रॉब्लम्स भी समझा देती हूँ, थोड़ा सा स्पीड में समझाऊंगी इसीलिए। ओके, सो 21m², ये इसे यहाँ लिखेंगे, दिस इज 7m। 7 को 21 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 7 3 = 21। ओके, और m को क्या बनाना है, m² बनाना है। ओके, एक m तो है, एक m मुझे यहाँ लगाना होगा, m m²। ओके, माइनस करेंगे 0। ओके, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं हम, जैसे 7m को मल्टीप्लाई बाय कौन से टर्म से मैं मल्टीप्लाई करूंगी, तो 21m² आएगा, तो 7 3 = 21 आएगा, 7 3 = 21, और m को m से मल्टीप्लाई किया तो m² आ जाएगा। मतलब यहाँ एक m था लेकिन एक m की कमी पड़ रही थी, वो उतने m हम यहाँ लिख देंगे, m² हो m³ हो, जितने भी कम पड़ रहे हैं उतने हम यहाँ लिखेंगे। इस तरीके से आप करके देखेंगे तो ये वाला आंसर ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट आप ये वैल्यूज यहाँ लिखेंगे और ये वाला नंबर यहाँ लिखकर माइनस करके 0 लिखेंगे। ओके, हियर 40a³ - 10a, फिर से सॉरी -10a को कौन से नंबर से मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो 40a³ आएगा, तो 10 4 = 40 होता है, ये a³ है, a है और यहाँ a³ है, मतलब 2a कम पड़ रहे हैं, एक a तो है लेकिन 2a कम पड़ रहे हैं, तो a² लिखूंगी। ओके, a² a × a² हो गया a³, तो आपको माइनस और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हमें तो प्लस में आंसर चाहिए, इसीलिए यहाँ माइनस का साइन लगाना होगा। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अब -4a² 40a³ = 0। ओके, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ओके, नाउ हियर -48p4 - 9p²। तो मैं अब 9 - 9p² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, तो we will get 48p⁴। 9 48 आना चाहिए, हाँ, तो क्या करेंगे हम, 9 के टेबल में 48 आता है क्या? अब स्टूडेंट आपको पता है कि 9 के टेबल में 48 नहीं आता, फिर लाना तो है, कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 48 को ऊपर लिख लेंगे। ओके, और इस 9 को मैं नीचे लिख लेती हूँ। अब मैं इससे डिवाइड करूंगी, 3 से डिवाइड होता है, 48 और 9 3 के टेबल में आते हैं। ओके, 3 और 3 16 = 3 1 3 1 8, हाँ 3 16 = 48। ओके, 16/3 आ गया। अब ये किसी नंबर से रिड्यूस नहीं होता है, मतलब डिवाइड नहीं होता है, तो 16/3 ही लिखेंगे, इसलिए मैं इस 48 को और 9 को कट करके क्या लिख रही हूँ, 16/3। कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, अगर चाहे तो मैं यहाँ लिखकर भी रख देती हूँ साइड में, 48/9 इस तरीके से हमें लिखना है, ये वाला नंबर यहाँ और नीचे वाला जो ये सामने वाला जो नंबर है वो नीचे। ओके, और p² यहाँ p4 है, दैट मींस वी विल राइट हियर p², 2p कम पड़ रहे हैं। अब माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस, तो हमें नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है। ओके, अब आपका ये 16/3 हमें कहाँ लिखना होगा, यहाँ, सॉरी 16/3 p² -48p⁴। ठीक है, अब आप बोलेंगे मैम हमें कैसे पता चलेगा कि इसको सॉल्व करने पर 48 आता है ना, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करने पर 48 आता है, ये कैसे प्रूव हुआ, तो एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं। 3 1 = 3, 3 3 = 9, ओके, 3 16 = 48 है ना, 3 16 = 48, और आगे जो नंबर बचा ये p² है, ये p² × p², माइनस प्लस माइनस आ गया, तो इस तरीके से ये बनेगा 48p⁴। पर हम करेंगे कैसे, इसलिए ये तरीका है कि इस नंबर को ऊपर लिखो, इस नंबर को नीचे लिखो और डिवाइड कर लो तो आ जाएगा। इस तरीके से हम कोई भी नंबर ला सकते हैं, यहाँ पर चाहे वो नंबर टेबल में आता हो या ना आता हो, हम ला सकते हैं। इसके बाद है दिस 40, यहाँ लिखूंगी मैं 40m5, यहाँ 30m³, ये भी वैसा ही प्रॉब्लम है, देख लो 30 के टेबल में 40 थोड़ी आता है, तो अब क्या करेंगे, 30m³ मल्टीप्लाई बाय कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 40m⁵ आएगा। अब 30 के टेबल में 40 नहीं आता है, क्या करेंगे, 40 को ऊपर लिख देंगे, 30 को नीचे लिखेंगे, 0 0 कट गया तो आ गया 4/3, तो मैं अब यहाँ 4/3 ही लिखूंगी। ठीक है, 4/3, m³ है, यहाँ m5 है,
2m कम पड़ रहे हैं, दैट मीन्स m स्क्वायर। यहाँ पॉजिटिव 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 ही रहेगा, इसलिए कोई साइन नहीं आएगा। यहाँ आ जाएगा 34/3 m स्क्वायर। यहाँ ये जो m नहीं, ये ऊपर में नहीं होता है ऐसा, m स्क्वायर 40। ओके स्टूडेंट, ये आ गया आपका आंसर। ये माइनस यहाँ पर ऑलरेडी होता है, वो वाला माइनस है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब यहाँ चलते हैं। आज की वीडियो में मैं इतने ही प्रॉब्लम लूंगी और इसके जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं। वैसे हमारा वीडियो काफ़ी बड़ा बन चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना मत भूलना। तो ये देखते हैं आप, जो टू टर्म्स है यहाँ पर, मतलब जैसे हम कहते हैं बाइनोमियल्स को हम डिवाइड करने वाले हैं मोनोमियल्स से। ओके, यहाँ एक्स स्क्वायर। अब मुझे बताइए, मैं यहाँ सॉल्व करूँ, फिर उसके बाद हम मिटा देंगे, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ स्पेस लगेगी तो उसे मिटा देंगे। 5x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कौन से टर्म से करूँ, तो 5x³ है। क्या करूंगी, x यहाँ कुछ नहीं है, 1 5 जा 5, x स्क्वायर यहाँ x³ है, मतलब एक x कम पड़ रहा, मतलब वो x में यहाँ लिखूंगी। तो यहाँ आएगा 5x³ ओके स्टूडेंट। अब यहाँ माइनस करके आएगा 0। अब -3x² मुझे नीचे लेना होगा, ये नीचे उतार लूंगी। 5x² को x² को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो 3x² आएगा। क्या करूंगी, यहाँ 1 है, 1 3 जा 3 हो जाएगा। x² है तो कुछ x² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मुझे यहाँ x लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी x कम नहीं पड़ रहा है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ साइन देख लेते हैं। ये -3 है, यहाँ x² है, यहाँ मुझे माइनस लगाना होगा, क्योंकि आप देखिए प्लस माइनस 3x² मुझे चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ करूंगी मैं -3 से मल्टीप्लाई, तब आएगा -3x²। ओके, तो इसको सॉल्व करने पर हमारा आंसर आ रहा है 5x - 3, ठीक है। ये क्वोशंट है। नाउ दिस इज लास्ट प्रॉब्लम। 2p² को अब मैं डायरेक्ट करती हूँ, ठीक है। 2 को 8 बनाना है, तो मैं 2 4 जा 8 होता है। p² और p³ है, मतलब एक p की कमी पड़ रही है, तो यहाँ हो जाएगा p³। ओके, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पूरा आ जाएगा, इसलिए एज इट इज हम इसे लिखेंगे, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 0। अब मुझे ये -4p² नीचे उतारना होगा। अब 2 को क्या बनाना है, -4 बनाना है, इसलिए -2 जा 4, लेकिन प्लस माइनस, ठीक है। तो इसीलिए -2 लिखना होगा। p² है, यहाँ पर भी p² है, मतलब p की कमी नहीं पड़ रही है, तो हम वी विल नॉट राइट हियर p। ओके, नाउ -4p², दैट मीन्स if we do product of 2p² and -2, then we will get the answer -4p²। here 0 0 नहीं आएगा, यहाँ माइनस का साइन होता है, तो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है स्टूडेंट। ये ध्यान में रखेंगे, एक स्टेप एक्स्ट्रा है। यहाँ माइनस का साइन ऑलरेडी होता है, जैसे यहाँ है तो यहाँ पर भी होता है, और यहाँ हमने ऑलरेडी इसे माइनस में लाया है, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, अब मुझे इस साइन का कोई लेना देना नहीं है, नेगेटिव साइन का कोई लेना देना नहीं है, मैं सॉल्व इसके साथ करूंगी। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो इसलिए इसको माइनस करने पर आएगा आंसर 0, ठीक है। तो ये हो गया आपके 6 प्रॉब्लम्स। जो नेक्स्ट 4 है वो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।